वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी प्रीमियम कोच चैनल फ्रेंड्स। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि हमने फ्राइडे के दिन कहाँ पे कामकाज किया और क्या लॉजिक से हमने ट्रेड किया था। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर करेंगे और फिर बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा मंडे के लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम पहले बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा 5 मिनट का टाइम फ्रेम और ये सारे ट्रेड हमने निफ्टी के अंदर किए थे, 3 ट्रेड। इन सारे ट्रेड के पीछे का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा लॉजिक को और फिर हम डिसाइड करेंगे मंडे के लिए कि कहाँ पे कामकाज हो सकता है। तो सबसे पहले हमने एक डिस्कशन किया था, मैंने आपको वीडियो डाला था यूट्यूब के ऊपर कि भाई अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे ऊपर का लेवल ब्रेकआउट का। कौन सा लेवल? 18,400 का। इस लेवल के ऊपर ही आपको बाइंग देखने को मिलेगी। इस लेवल को क्रॉस करेगा, निफ्टी काटेगा इस लेवल को, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश बायर की एंट्री होगी। इससे पहले आपको थोड़ा सा जिगजैग देखने को मिल सकता है। हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के आसपास ट्रैवल करे और यहाँ से फर्दर आपको एक करेक्शन देखने को मिले। तो निफ्टी होता है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद पहली 2 कैंडल नीचे आती है, बट पुट की पोजीशन नहीं बनती। क्यों? रीज़न, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग प्राइस था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस से ऊपर का मोमेंटम दिखाया। जैसे ही यहाँ से 18,400 के आसपास पहुंचा, ये 2 कैंडल रेड कैंडल बनी। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल चुका था कि यहाँ से मार्केट अब वापस से कल के क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आ सकती है, यानी कि 18,320 के लेवल को टच कर सकती है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा निकल के कितना आ रहा था, ओनली 2 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट मुझे कहीं ना कहीं 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल रहा था। रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो मैंने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर एक ये वाली एंट्री डाली थी कि भाई इसको हमने बाई किया था 74 के आसपास बाई किया था। 72 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था। 72 से 70 के आसपास का हमारा यहाँ पे 2 से 4 रुपये का यहाँ पे हमारा रिस्क था। 4 रुपये के रिस्क के सामने अगर हमको 30 से 40 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था। जैसे ही यहाँ पे इसने ये पॉइंट हमको टोटली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया 4 रुपये का। यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा, कंसोलिडेशन करने के ऊपर का ब्रेकआउट दिया। फर्दर हम यहाँ से 4 रुपये का लॉस लेके निकल गए थे। कभी भी देखो मार्केट के अंदर कभी भी फाइट मत करो। अगर आपने कोई एंट्री बनाई है और उसके अंदर आपको गलत साबित कर देता है मार्केट, तो फटाफट से वहाँ पे निकलना ही बेहतर रहता है। अगर 4 रुपये की जगह में यहाँ पे 15 रुपये का भी या 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखता तो डेफिनेटली हिट होना ही था, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फर्मेशन ये था कि अगर मार्केट को गिरना है तो यही एक इसका लास्ट एरिया है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, निफ्टी यहाँ से गिर सकता है। अगर इस लेवल को ऊपर सस्टेन कर दिया तो फिर निफ्टी को रिटर्न आने का कोई चांस ही नहीं बनता। और ये क्लियर एंड कट मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि निफ्टी के पास अगर निफ्टी को नीचे आना है तो ये लास्ट एरिया निफ्टी के पास बचा है, आना होगा तो यहाँ से ही नीचे आ जाएगा। अगर सस्टेन कर गया निफ्टी तो फिर ये ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा, फिर ये नीचे आने का तो सेंस बनता ही नहीं है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, हमें यहाँ पे गलत साबित किया, निफ्टी ने स्टॉप लॉस हिट किया और देन स्लो एंड स्टडी ऊपर चलता गया। फिर मैं वेट कर रहा था कि मुझे अगर कॉल में एंट्री लेनी है तो 18,400 के लेवल के आसपास किस तरह से मोमेंटम चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इसको टच किया, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल बनी। बट आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने 15 से 20 मिनट से ज़्यादा, आधा घंटा कम से कम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन लेके रेजिस्टेंस क्रिएट करना था तो इतना टाइम यहाँ पे बिताता नहीं, फटाक से नीचे आ जाता। तो मैंने यहीं पे इसी ग्रीन कैंडल के आसपास यहाँ पे कॉल में एंट्री ले ली थी। टारगेट मैंने पहला आपको दिया था 18,440 का, नेक्स्ट टारगेट था 18,480 का। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली। मैंने यही सेम चार्ट अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। अगर आप नहीं जुड़े हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, जुड़ना चाहो वहाँ पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर मैं इस तरह से चार्ट, एंट्री, स्टॉप लॉस सारी चीज़ें बना के आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो सो दैट आपको एंट्री लेने में आसानी रहेगी। तो यही चार्ट मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था और यहाँ पे हमने जो प्रीमियम उठाया था 18,400 का कॉल ऑप्शन बाई किया था, जिसका प्राइस था 88 से 90 के बीच में हमारा बाइंग प्राइस था। हमारा जो टारगेट था 123 का था लास्ट टारगेट। पहला टारगेट 99 का था, दूसरा टारगेट 110 का था और लास्ट टारगेट 123 का था। एग्जैक्टली हमें पूरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला, हालांकि इससे भी काफ़ी ऊपर गया था, बट टारगेट हमने जो डिसाइड किया था वो टारगेट मिल गया। उसके बाद एंट्री को क्लोज करना ही बेहतर रहेगा, आइए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री लिए 2-3 कैंडल रेड कलर की कैंडल बनी। मेंबर यहाँ पे जितने भी है जो भी जुड़े हुए वो सारे लोग यहाँ पे डरने लग गए, हड़बड़ी में आ गए थे कि ये नीचे जाएगा, ये करेगा, वो, क्योंकि डरना भी लाजमी है, क्योंकि 18,400 स्ट्रॉन्गर रजिस्टेंस राउंड लेवल है। यहाँ से मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है, तो वो लोग डरना थोड़ा स्टार्ट कर दिया।
तो मैंने उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाया था कि अगर आप लोग डरो मत, आराम से बैठो, मैं बैठा हूँ साथ में, अगर मान लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारा लॉस होगा डेफिनेटली। बट अगर आप डर जाओगे, स्टॉप लॉस की वजह से डर के मारे अभी निकल जाओगे, 2-3 रुपये लॉस लेके निकल जाओगे, और फिर अगर ये मोमेंटम कर जाएगा तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, ग्रीडी फील होगा। तो मैंने उनको एक ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि भाई अगर ये वाली एंट्री 110 को टच कर देती है, 88-90 के बीच में बाई किया था, 110 टच कर देती है, 20 पॉइंट मिले, 1000 रुपये का प्रॉफिट मिला एक लॉट के ऊपर। जिसने 2 लॉट लिया उनको 2000 का प्रॉफिट, 3 लॉट लिया उनको 3000 का प्रॉफिट। तो इनको मैंने एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि अगर ये एंट्री 110 रुपये टच कर देती है तो आपसे मैं क्या लूँगा, सगुन के 11 रुपये लूँगा, मांग के लूँगा, पीठ पीछे नहीं, मांग के आपसे 11 रुपये सगुन के लूँगा। लिए भी और लोगों ने किए भी। तो उनको ये सारा कॉन्फिडेंस उनको मैंने दिलाया, काफ़ी अच्छा उन लोगों को मोटिवेशन मिला। पूरा मोमेंटम यहाँ तक आराम से कैच किया। आई होप आप लोगों ने भी कैच किया होगा, क्योंकि मैंने ये वाली एंट्री पब्लिक में भी डाल दी थी। उसके बाद निफ्टी के अंदर तो कोई ट्रेड किया नहीं, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट बन चुका था। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने एक ट्रेड किया था, वो अभी दिखाऊंगा मैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी को मिला के टोटल हमारा 2000 के आसपास का प्रॉफिट मॉर्निंग में ही बन चुका था। उसके बाद ये एक लॉट की बात कर रहा हूँ, जिसने ज़्यादा लॉट लिए होंगे उस हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा। तो उसके बाद ट्रेड करना कोई लॉजिक बनता नहीं है मार्केट के अंदर, फालतू में ओवर ट्रेड करके लॉस करने से कोई मतलब नहीं है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज करवा दी थी। बैंक निफ्टी का भी आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी ने कौन सा ट्रेड किया था। बट जैसे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के आसपास से रिजेक्शन लिया इसने, और यहाँ पे 2 कैंडल इसने इनसाइड कैंडल बनाई और इसका हाई ब्रेक किया। तो मैं तो ट्रेड करने वाला था नहीं बिल्कुल भी, बट कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि यार भरत, ये मोमेंटम पूरा चला जाएगा तेरे हाथ से, प्रॉफिट में है, तू एंट्री ले सकता है अपना 25% 40% के साथ। तो मैंने बोला यार एंट्री तो सेंस तो बनता नहीं है एंट्री लेने का, बट अगर तू बोल रहा है कि भाई लेनी चाहिए एंट्री तो चलो एंट्री ले लेते। तो मैंने यहाँ पे एक अपना सेटअप बनाया, 5-6 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने प्रीमियम बाई किया था 63 रुपीज़ का, और मैंने ऑर्डर डाल दिया था 100 रुपीज़ पे मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है। स्मॉल क्वांटिटी मैंने बाई करी थी, लेकिन मैंने छोड़ दी थी। वो रोबो ऑर्डर मैंने डाल दिया था, स्टॉप लॉस भी मेरा डाल दिया था। 55 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, 63 मेरी एंट्री प्राइस थी, 100 मेरा टारगेट था। तो मैंने छोड़ दिया था। मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गया था, तो मैं आके देखता हूँ तो टारगेट मेरा मिल चुका था। ये एंट्री मैंने कहीं पे भी नहीं डाली थी, प्रीमियम में भी नहीं डाली थी, पब्लिक में भी नहीं डाली थी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने प्रॉफिट कर लिया है। तो प्रॉफिट को घर पे लेके जाना सही रहता है। ओवर ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं, ऐसा मोमेंटम तो हर रोज़ मार्केट देता रहेगा, और हर बार आप ट्रेड करोगे उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का था। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी में उन्होंने कहाँ पर ट्रेड किया था और किस तरह का हमारा लॉजिक था। तो आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, और यहाँ पे हमने 2 एंट्री करी थी। लास्ट वाली जो एंट्री है ये किसी के लिए नहीं थी, वो सिर्फ मेरे लिए ही थी। एक एंट्री हमने यहाँ पे करी थी, आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ओपनिंग होने के बाद मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट अगर 43,600 के लेवल को क्रॉस करती है तो ही आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री लेनी है। सेफ ट्रेडर के लिए मैंने 2 लेवल बताए थे, 43,920 और 43,600। ये रेंज आपके लिए क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है। इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर निकलते ही आपको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, हालांकि देखने को मिला भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लोगों ने बनाया। बट मैंने एक यहाँ पे मार्केट ये मोमेंट मैंने बैंक निफ्टी के अंदर कैच नहीं किया। रीज़न एक ही है कि हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे थे। बाद में बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा, इस रेंज को ब्रेक करने वाला था। यहाँ पे मैंने 20 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे एक मैंने कॉल में एंट्री बनाई। यहाँ पे भी हमको काफ़ी अच्छा 40-50 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे भी एक एंट्री बना, ये एंट्री भी मैंने आपको डाल दी थी पब्लिक टेलीग्राम चैनल में कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके फर्दर 43,920 को टच कर सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो और आपको प्रेशर देखने को मिलेगा बाइंग साइड के लिए। हालांकि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिला था। तो यही एक लॉजिक था बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अभी कुछ दिनों से हम ट्रेड नहीं कर रहे। उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो लॉट साइज है वो 25 की जगह पे अब होने वाली है 15, और बैंक निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है, 44,000 के आसपास ट्रेड करने वाला इंडेक्स है। यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मिनिमम 60 से 70 पॉइंट का लेके चलना पड़ता है, और ये हिट भी हो सकता है, समझो
इसको हिट भी कर सका, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। एक ही कैंडल के अंदर आपको 50 रुपये प्रॉफिट मिल जाता है, तो दूसरी कैंडल में 60 रुपये का नुकसान आपको दे देता है बैंक निफ्टी। तो ऐसी कंडीशन में, और 25 से लेके क्वांटिटी साइज इसकी 15 होने वाली है, तो ऑलमोस्ट जितने भी रिटेलर ट्रेडर है वो अभी स्विच हो रहे हैं निफ्टी साइड। आप देखोगे ध्यान से तो निफ्टी के अंदर अब इतना वॉल्यूम आ रहा है कि जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड करता था पहले, उसी तरह से अब निफ्टी के अंदर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छा है कि निफ्टी के अंदर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो बेटर है कि आप बैंक निफ्टी को छोड़ करके निफ्टी के अंदर धीरे धीरे करके आप स्लो डाउन उसके अंदर थोड़ा सा स्विच होने का ट्राई करो, क्योंकि आने वाले टाइम में निफ्टी में ही लोग काम करना स्टार्ट करेंगे और निफ्टी में ही आपको अच्छा मौका मिल सकता है प्रॉफिट बनाने का। तो ये लॉजिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक एंड फॉर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।